गुरुदेव जी के चरण स्पर्श। भगवान सुखी रखे। बताइए कौन कहाँ से? कवर्धा से शालिग्राम गंज। बताइए जन्म तारीख बताइए। 5 जुलाई 94। समय? समय 6 से 7 की। अगर ये कुंडली सही है तो आपके घर के सामने तरफ, घर के आसपास रोड में ऐसी ढलान है, चढ़ाई है, बाहर निकल के सीधे हाथ तरफ। ख्याल करें सही है कि गलत? हाँ, चढ़ाई है सर। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि लड़की बहुत टेंशन में रहती है, सही है कि गलत? सोचती बहुत रहती है जी। अच्छा, आपने कभी इसका ब्लड चेक कराया है कभी? जैसे अपन जी। इसका खून बहुत गाढ़ा होगा जी। दूसरी बात यह है कि आप इनकी माता हैं जी। आपको हड्डियों की, जोड़ों की, नसों की तकलीफ रहेगी जी। सही बात है। इनके पिता हैं जी। इनको खांसी या सीने में कोई तकलीफ, सर्दी खांसी? नहीं, सर्दी खांसी होता है। घर के सामने तरफ कोई खाली प्लॉट पड़ा है? जी। अच्छा बताइए क्या जानना चाहते हैं फिर आगे? इनकी शादी नहीं लगती ना, सर्विस के लिए भी। शादी तो 32 साल की उम्र के बाद होना है और इसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। सरकारी नौकरी का योग 1 साल के अंदर है। जी। अभी मार्च से शुरू हो जाएगा और जुलाई अगस्त 2026 के पहले सरकारी नौकरी लग जाएगी। जी। सरकारी नौकरी इनके लिए प्रयास करना चाहिए, एक तो बैंक का या शिक्षा विभाग का, इनसे संबंधित कोई ना कोई काम इनको करना चाहिए। क्या कर रही है वो? सिविल की है, बी की है सर, बी की है, बी सिविल से। देखो भगवान इच्छा पूरी कर दें, अच्छी बात है। इसके जन्म के बाद पिता की उन्नति हुई थी क्या? जी। जी। उन्नति हुई थी जी। हाँ, तो इसकी सरकारी नौकरी तो है। शादी लेट होगी, शादी में जो विलंब आएगी ना जी, वो मामा पक्ष के कारण विलंब होगा। कहीं ना कहीं कोई शादी, पहली शादी बनते बनते मामा पक्ष के कारण बिगड़ेगी। जी। इनके मामा हैं जी। मामा पक्ष के कारण क्यों बिगड़ सकती है? मामा लोग सीधे सज्जन व्यक्ति हैं कि कोई वैद्य हैं? जी। तो वैद्य तो अच्छे ही हुए दोनों मामा। हाँ, एक छोटा वाला कम है, पर बड़ा है वाला एक कम है, एक बड़ा वैद्य है, एक सुखैन वैद्य, एक सामान्य। चलो समय आएगा तो पता चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ ये है कि शादी थोड़ा विलंब से होगी। ठीक है, उसके उपाय है कुछ होगा तो? उपाय एक है, एक कांसे की थाली लें, बिल्कुल आजमाया हुआ प्रयोग। इसीलिए हम कहते बात कहूं अनुभव की, बिना अनुभव की बात करके हम किसी का समय खराब नहीं करना चाहते। इसीलिए हम बहुत कम उपाय टूट के बताते जिसमें किसी का समय और पैसा खराब ना हो। कांसे की थाली में गाय के गोबर से, जैसे अपन लिखते हैं ना ऐसा, गाय के गोबर कैसे रख लिए, ऐसे दबाते गए, डिजाइन बनाते गए, अंगुली घुमाते गए। तो गणेश जी की आकृति बनाना है लड़की की। थाली के अंदर की बाहर? जब कांसे की थाली लेंगे, मान लीजिए कांसे की थाली है, इस कांसे की थाली के बाहर आकृति बनाएंगे कि कांसे की थाली में बनाएंगे? अंदर ही बनाएंगे। रहता है ना टोटका तो है सर, बाहर तरफ भी बनाना पड़ सकती है। अरे ये टोटके बाद लोग बताते हैं कि तुम्हें कांसे की थाली के बाहर बनाना है। हमारे तो बिल्कुल प्रमाणिक है जी। कहीं आप शिक्षक तो नहीं है? नहीं। पढ़ाते तो नहीं? नहीं, इंजीनियर थे। तो आपने बिल्डिंगें तो बनाई होंगी? जी। खड़ी हैं? हाँ खड़ी है। चलो बड़ी अच्छी। आपके जबलपुर में तो थे सर? अरे वो एरिया बता देना जहाँ बनाई है। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है वो तो खड़ी है, बढ़िया खड़ी है। चलो मजाक हंसी मजाक होते रहना चाहिए जी। थाली के अंदर गणेश जी की आकृति बना के, थाली ऐसी रखी है, आकृति बनाई, थाली में ही बगल में एक छोटा सा फूल रख दिया, फूल में गणेश जी को आसन दे दिया,
हाथ में जल लेके संकल्प करके आवाहन किया कि इस आकृति में आप पधारिए, हम आपकी पूजन बुधवार बुधवार करेंगे। हमारा विवाह मन के अनुकूल जो उचित वर है, जिसके साथ सुखी जीवन व्यतीत हो सके, ऐसा जीवन साथी हमें मिले। हमारे गुरुजी पंडित विनोद दुबे जी ने ऐसा प्रयोग बताया जी। जब हम किसी गुरु या किसी बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति या भगवान का कोई करीबी भक्त हो, उसका नाम जोड़ देते तो भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए वो काम कर देते जो कभी होता नहीं जी। क्योंकि भगवान ने कहा कि भक्तों ने हमें नाना विधि नचाया जी, तो भक्त भगवान के कारण सब करते हैं। तो ऐसी प्रार्थना करके गणेश जी की विधिवत जल चंदन चावल फूल बेलपत्ती चढ़ा के पूजन कर दी। आरती करके लड्डू का भोग लगा के आरती करके, तो गणेश जी की विधिवत पूजन करके जी, और गणेश जी को तालाब में नदी में कहीं जल में वो थाली धुल देना, विसर्जन कर देना जी। थाली फिर ले आना जी, धुल के उसको अगले बुधवार फिर करना जी। अब जिस बुधवार में ऐसी परिस्थिति प्राकृतिक ऐसी व्यवस्था है महिलाओं के साथ कि अगर वो उस बुधवार पूजन नहीं कर सकती तो उस बुधवार उसको पूजन नहीं करनी जी। इस तरीके से लड़की से कहिए कि कुछ बुधवार प्रयोग करें जी, बहुत जल्द उसकी शादी अच्छे लड़के से सेट हो जाए जी। ठीक है, ठीक, एक प्रयोग करना, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी गुंजाइश बने तो एक मूंगा, एक माणिक और एक पीला पुखराज इसको पहना दीजिए। ठीक है, ये 3 रत्न बेटी को जीवन भर पहनने चाहिए। माणिक, मूंगा और पीला पुखराज, ये 3 रत्न आपको धारण करा देना है। ऐसा कराने से आपकी बेटी सुखी रहे। सर शंकर जी का मैं मंदिर वहाँ स्थापना करी हूँ घर में, और दुर्गा जी का, तो वो उससे कुछ जब से रखी हूँ तब से कुछ थोड़ा वहाँ परेशानी है। अभी बता देती जी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है इसके मुताबिक आपको भगवान शंकर की पूजन या स्थापना के बाद कंधे में तकलीफ, आंखों में तकलीफ, सीने में तकलीफ कुछ शुरू हुई है क्या? हाँ, अभी कुछ दिन से हुआ है सर, 1-2 साल हुआ। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरा ये है कि जो संचित धन है भगवान शंकर की पूजन के बाद जो रखा हुआ पैसा है, बैंक बैलेंस जी, वो धीरे 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 खिसकने लगेगा। क्या ये बात सही है? सही है। सही है जी। अब भगवान शंकर से क्षमा याचना करिए कि प्रभु अब हमें पता चला है कि हमारे जो भी ग्रह योग हैं वो अनुकूल नहीं है जी, इससे परेशानियां हो रही हैं जी, तो इनका सुधार हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो, हम आपका अभिषेक कर देते हैं जी। तो भगवान शंकर का अभिषेक कर दीजिए जी। दूसरी बात, 11 शनिवार तक जी, नियम से 1 किलो, कम से कम 1 किलो पत्थर वाला कोयला लीजिए जी, लकड़ी वाला नहीं जी, पत्थर वाला कोयला, और 11 शनिवार तक जहाँ पर भंडारा होता है जी, भोजन बनाया जाता है, दान पुण्य के भंडारे चलते रहते, वहां पर 1-1 किलो कोयला आप दान कर दें। ठीक है जी। इस तरीके से आपको इसमें शांति मिल जाएगी जी, और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है जी। एक बात और है कि भगवान शंकर के पूजन करने के बाद आपके पतिदेव को हठ, जिद, क्रोध बढ़ने लगा होगा। हठ जिसको कहते हैं। ठीक है, हो रहा है जी जी। तो ये सब चीजों से आपको राहत मिल जाएगी जी। और शिव जी के पूजन में क्या करते हैं? तांबे के लोटे में दूध दही तो नहीं चढ़ाते? तांबे के में पानी चढ़ाते हैं। नहीं, तांबे में जल चढ़ाने से गंगा जल बन जाता है, लेकिन तांबे के लोटे में दूध चढ़ाने से मदिरा चढ़ाने का पाप लगता है। और क्या करते हैं शिव जी? बेल पत्ती भी चढ़ाते हैं। बेल पत्री की गांठ वज्र तोड़ देते हैं कि नहीं? जी, तोड़ते हैं। 3 पत्ते की बेल पत्ती चिकना सरा ऊपर चढ़ाते हैं जी। उसमें क्या लिखते हैं? कुछ नहीं। आजकल तो बेल पत्ते में बहुत कुछ लिखा जाने लगा, नए नए उपाय आ गए हैं जी बाजार में, पर बेल पत्र में राम ही लिखा जाता है। तो नहीं लिख दिया करें, एक में एक लिख दिया करें, ऊपर वाला बाजू वाले पत्ते में ओम
और बीच वाले पत्ते में राम, भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से उनको राम नाम की बेलपत्ती चढ़ा दिया। वो मेरे मन्नत रखी थी सर, इसके लिए वो उनको स्थापना करवाए। कोई बात नहीं, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आपने स्थापना करा दी। जी। अब आप इस तरीके से उनकी सेवा करें, एक बार क्षमा याचना करें, 11 शनिवार कोयला दान कर दें। जी। क्षमा याचना करके शिव जी का विधिवत शिवरात्रि आ रही अभिषेक कर दें। जी। उनसे कहें कि हमने तो आपकी सेवा के लिए आपको बिठाला, जी। जाने अनजाने क्षमा कर। इससे बड़े शिव जी तो नहीं है, बड़ा घर में जी नहीं रखना चाहिए। किसी भी मनुष्य को एक घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्ययंत्र, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, किसी भी मृत मनुष्य की, साधु संत गुरु बाबा, किसी की भी पूजन घर में फोटो नहीं रखनी चाहिए। लोग तो आजकल जितने लोग मरते जाते हैं उनकी फोटो रखते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जब हमारे एक शिष्य हैं होशंगाबाद के, बहुत पुराने, अचानक उनकी माताजी की तस्वीर लगी, देखी हमने एक दिन डीपी में, तो पता नहीं क्यों हमने कहा इनकी माताजी खिसक गई लगता। श्रीमती बोली कुछ भी बोलते रहते हो। हमने कहा नहीं, अब भी फोन लगा रहे, स्पीकर पे फोन लिया लगा, हमने कहा क्या हाल है भाई रूसिया जी, कैसे क्या हाल चाल? ठीक है गुरुदेव, बस ठीक क्या है, माताजी नहीं रही। तो मतलब आजकल जो लोग गुजर जाते हैं उनकी डीपी में फोटो लगा लेते हैं, नहीं लगाना चाहिए, इससे अशांति होती है। आप करके देख लो। देखो, अंगूठे से छोटे शिवलिंग घर में नहीं होने चाहिए, और ये जो छोटा जितना अंगूठापन लगाते हैं ना थंब, इससे छोटे शिवलिंग तो शिव पुराण में पूजने के लिए मना ही है, अधम है, अधम। बड़ा है शिवलिंग। नहीं, बात समझिए, आपके साथ आप अकेले नहीं हो ना बहन जी, बहुत लोग यहाँ। देखिए, जब एक करके सब लोग सुधार करेंगे तब समाज में सुधार होगा, तब समाज में सुख शांति आएगी। प्रयास हमारा आप सबका है। तो इससे छोटे शिवलिंग नहीं रखे जाते, और इससे बड़े शिवलिंग या कोई भी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। आपने देखा होगा, प्राण प्रतिष्ठा करके घर में भगवान की पत्थर की मूर्तियां नहीं रखी जाती, पुराने लोगों ने कभी नहीं रखी। नए लोग तो नए नए नाटक करते हैं दिखाने के लिए। एक पैकेट मही दान करेंगे, स्टेशन में 20 फोटो खिंचाएंगे, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म में वो फोटो डालेंगे, मही दान किया, मही दान किया, ऐसा लगता है जैसे समुद्र दान कर दिए। ये इससे कुछ नहीं, पाप और लगता। तो नियम ये है, इससे बड़े शिवलिंग या मूर्ति घर में प्राण प्रतिष्ठा करके क्यों नहीं रखते? अब उसका कारण समझो ज्योतिष में। मैं दावा करता हूं, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे इस बात की घोषणा करता हूं, अगर किसी के घर में पत्थर की मूर्ति के कोई भी भगवान, पत्थर की मूर्ति की कोई भी भगवती की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, और अगर उस घर में वृश्चिक राशि में मंगल वाला कोई बालक पैदा हो जाए तो उस वंश की हानि हो जाएगी, ये प्रमाणित है। ये अनुभव की बात कहते, बिना अनुभव की बात, क्योंकि हमें मालूम है हमारी एक एक बात को पकड़ने वाले हजारों मिलेंगे, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसको पकड़ के गिराने की कोशिश होती है, लेकिन जब हम सही हैं तो डर काहे का। जैसे हमने पिछले किसी कार्यक्रम में कहा था कि शुक्रवार के दिन शादी हो जाए तो 2 में से 1 बचेंगे। शुक्रवार के दिन कभी शादी नहीं करनी चाहिए, हमने दुर्ग में बोला। हमें बोलना नहीं था, वो वीडियो लड़कों ने डाल दिया है फेसबुक में। फेसबुक में 5 लाख लोगों ने देख लिया। अब उसमें एक लड़का लिख रहा है, काश मेरी शुक्रवार को शादी हो जाती। हमने कभी चक्कर में नहीं पड़े हो जाएगी, अकेले घूमोगे रड़ुआ टाइप, तो समझ में आएगी और होगा। उसी में दुर्ग में कई लोग खड़े हो गए थे, हमारे तो हाथ पांव कांप रहे। हमने कहा नहीं, उसका समाधान हम बता दे रहे। यहाँ ये बात इसलिए निकली कि जो अनुभव की बात होती है हम वही कहते हैं। तो अपने को शुक्रवार के दिन किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति घर में नहीं रखी जाती पत्थर की। अगर किसी के घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं पत्थर की, और अगर उस घर में कोई वृश्चिक राशि के मंगल वाला कोई पैदा होगा, उनकी कुंडली में अगर 8 अंक में 8वीं राशि होती है वृश्चिक, उसमें अगर मंगल है तो उस घर की वंश हानि हो जाएगी। बिना अनुभव की बात नहीं। राजनांदगांव में हमने किसी को बोला
कि आपकी पत्नी को तत्काल रोक दो, कभी घंटी ना बजाए। गुप्ता जी हैं, वो कभी न कभी हमारे वीडियो देखते, रोज ही देखते हैं, सुनते हो। राजनांदगांव में कार्यक्रम हुआ था तब जुलाई में, तो हमने कहा, बोले क्यों? हमने कहा 7 साल से ज्यादा इनका पुत्र नहीं रह सकता। इतने बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। उसके दोस्तों ने पीठ पे हाथ रखा, समझा। हमने क्यों, क्या बात? बोले गुरुदेव, घंटी टूट जाए तो खाना हमें बाद में मिलेगा, पहले घंटी लाना पड़ती। ठाकुर जी को 3 टाइम भोग लगाती हमारी पत्नी, ठाकुर जी की सेवा करती है, तो दिन भर ठाकुर जी लगी रहती, तो उनको भोग लगाती तो घंटी हिलाती। हमने कहा घंटी हिलाएगी तो पुत्र पे संकट आएगा। हमने कहा 7 साल से ज्यादा पुत्र की आयु नहीं हो सकती। बोले 7 साल का, ये कई बड़ा प्यारा बेटा था, 7 साल का था, तालाब में डूब गया राजनांदगांव में, वो खत्म हो गया। तो ज्योतिष में जो चीज निकलती, हमारी एक आदत है, हम बिल्कुल दूर की कौड़ी लाते, छान के, बिल्कुल फिल्टर ज्ञान, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लियर। तो घर में इतने से बड़ी मूर्ति रखेगा कोई? हमारे एक शिष्य, वो सुन रहे होंगे, डॉक्टर द्विवेदी जी, तेंदुखेड़ा, जबलपुर के आगे दमोह जिला में, मध्य प्रदेश। उनको हमने 100 बार कहा कि इन शिव जी को आप मंदिर में बिठलवा दो। इतने बड़े शिव जी रखे, टेबल से इतने बड़े, और वो दिखाते हमें। जब हम पहुंचते हैं, गुरुदेव देखो भगवान का जनेऊ बन रहा है। हमने कहा तुम्हारी कमर तो धनुष कमान बन रही है, क्या कर रहे हो? इनको बाहर बिठा लो। नहीं माने, आज वो पड़े हैं 10 साल से, बहू खत्म, अरे दुनिया भर की दशा हो गई, बताना ठीक नहीं। शिष्य हमारे, लेकिन वो शिव जी को घर से बाहर नहीं रख रहे। हाँ, जब से आने रखे हैं तब से परेशानी भी हो रही है। तो अब प्राण प्रतिष्ठा कर दी है जी, सब हो गए, फिर वो स्थायी नहीं करे हैं, चल है। हाँ, चल प्रतिष्ठा है तो बढ़िया, सामने एक मंदिर बनवाओ जी, उस मंदिर में भगवान को बिठाल दो कहीं। जी, कोई भी मंदिर बने, उनसे बोलना मूर्ति हम दे देंगे। जी, जी, भगवान की देखो बहन जी, ऐसा है, आप दोनों जन पूजा करोगे। जी, देखो हम बताएं, थोड़ा कड़वी है, जी, आप कर रहे हो, आपके बच्चे करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। भगवान को 1 लोटा जल ना मिले, ऐसी स्थिति। कहीं कोई मंदिर रहेगा तो मंदिर में कोई ना कोई तो 1 लोटा जल चढ़ाई जाए। तो दूसरे मंदिर में बिठा दो क्षमा याचना का। घर में छोटे शिवलिंग ले आओ, शिवलिंग जितने बड़े हों उससे 1.5 गुना लंबी जलहरी होनी चाहिए, मनुष्य सुखी रहता है। सफेद शिवलिंग घर में बिठालना आसान नहीं है। सफेद शिवलिंग की पूजन जरा जटिल है, क्योंकि सफेद शिवलिंग शंकर पार्वती का स्वरूप, जिन्हें गौरी शंकर महादेव कहा जाता, वो है। शंकर जी तो ऐसे हैं कि अकेले काले कलूटे सांवले हैं, उनको कहीं भी बिठाल दो कोई तकलीफ नहीं है, जो चढ़ा दो उसी में प्रसन्न। लेकिन यहाँ माता पार्वती, तो इसलिए सब चीजों के नियम है बहन जी। हम नियम से बाहर जाएंगे, हम चूक जाएंगे। गाड़ी चलाने के लिए है, लेकिन गाड़ी को हवा में उड़ाओगे तो दुर्घटना होगी। तो ये है, अब आप वहाँ कहीं उनकी स्थापना करा दो, किसी दूसरे को समय दें। जी, जी। धन्यवाद।